हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आपने पिछला पार्ट पढ़ा? गुड। बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पाठ नंबर 2, जिसका नाम है चूहा डर गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चित्र पर आधारित गतिविधि, आइए देखते हैं। इन जंतुओं को उनके घर तक पहुंचाइए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो बच्चों यहाँ पे जंतुओं के नाम है और दूसरी ओर उनके घर। तो इन सभी जंतुओं को आपको उनके घर पे पहुंचाना है। आइए पाठ में प्रवेश करें। पाठ में बताया गया है कि एक पेंसिल ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से एक चूहे से अपनी जान बचाई। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे एक पेंसिल मिली। चूहा पेंसिल लेकर अपने बिल में चला गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किस काम की हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किस काम की हूँ। लकड़ी का टुकड़ा भर हूँ, खाने में भी अच्छी नहीं लगूंगी। पेंसिल चूहे से गिड़गिड़ा कर बोली, मैं तुम्हें कुतरूंगा। मुझे अपने दांत पैने और छोटे रखने के लिए कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है। चूहे ने कहा और पेंसिल को कुतरना शुरू कर दिया। दर्द हो रहा है, पेंसिल ने कहा, लेकिन चूहे ने अनसुना कर दिया। मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहे करना। पेंसिल फिर बोली, ठीक है। चूहे ने कहा, तुम बना लो, फिर मैं चबाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेंसिल ने ठंडी सांस ली और एक बड़ा सा गोला बना दिया। यह क्या, पनीर का टुकड़ा है? चूहे ने पूछा। ठीक है, हम इसे पनीर ही कहेंगे, पेंसिल ने कहा। फिर पेंसिल ने उस बड़े गोले के अंदर 3 छोटे गोले बना दिए। हाँ, अब ये पनीर ही लग रहा है, चूहे ने कहा। उसमें वह जो छेद नजर आ रहा है, चलो हम उन्हें पनीर में छेद बोलेंगे। पेंसिल ने मान लिया और उस बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। अरे, यह तो टमाटर है, चूहा बोला। चूहा चहका, हाँ, इसे टमाटर कह लेते हैं, पेंसिल ने कहा। पेंसिल फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब से चित्र बनाने लगी। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया, ये तो चम्मच है। चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है। पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर 2 छोटे त्रिकोण बना दिए। अरे अरे, चूहा चीखा, अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी, अब आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल बनाती गई। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बनाया। चूहा डरकर चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल असली बिल्ला लग रहा है, बचाओ। ऐसा कहकर वह भागकर अपने बिल में घुस गया और बुद्धिमानी से पेंसिल ने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया? शाबाश। तो चलिए अब जानते हैं आश्चर्यजनक सत्य। अगर कोई चूहा 10 मंजिल इमारत से नीचे गिर जाए तो भी इन्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि इनका शरीर लचीला होता है। आइए एक पते की बात करते हैं। चूहे के दांत दिन भर बढ़ते रहते हैं। अगर यह जीव अपनी कुतरने की आदत को छोड़ दे तो कुछ ही समय में चूहे की मृत्यु हो जाती है। आइए ज्ञानवर्धक तथ्य जानते हैं। पेंसिल लिखने या चित्र बनाने के काम आती है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है, जो प्राय ग्रेफाइट की बनी होती है और कागज पर घिसकर अपने रंग के अनुरूप एक निशान छोड़ जाती है। बच्चों, अब है एक और आश्चर्यजनक सत्य। एक पेड़ से करीब 3 लाख पेंसिल बनाई जा सकती है। बच्चों, अब देखते हैं शब्द वाटिका। पैने, नुकीले, शार्प। दर्द, तकलीफ, पेन। आखिरी, अंतिम, लास्ट। अजीब, अद्भुत, वंडरफुल। बुद्धिमानी, होशियार, इंटेलिजेंसी। बच्चों, ये भी जानिए, पेंसिल की खोज 1954 में हुई थी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट की शीट के आकार में काटा जाता था और फिर इसे गोल रोड में ढालते थे।
इसके बाद पेंसिल बनाने के लिए इस गोल रोड को लकड़ी के गोल सांचे में फिट करते थे। 15वीं सदी के मध्य से पहले पेंसिल का प्रयोग केवल कलाकार ही करते थे। आइए एक और ज्ञानवर्धक तथ्य जानते हैं। ग्रेफाइट की खोज इंग्लैंड के बारोडेल में हुई थी। किंवदंती है कि एक तूफान ने एक पेड़ को उखाड़ दिया और चरवाहों ने जमीन के नीचे काले टार जैसा ग्रेफाइट देखा। वे इसका इस्तेमाल अपनी भेड़ों को चिन्हित करने के लिए करते थे। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में सेवारत वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कॉन्टे ने किया था। तो बच्चों इन सभी तथ्य को आप याद रखें और इस कहानी को पढ़कर आनंद लें। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय।